हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे राइड 770 में। तो आज हम पहली बार अपने चैनल पे एक बाइक लेके आए हैं जो कि होने वाली है अपाचे की 164V और जानेंगे इस बाइक के बारे में कि इस बाइक के अंदर क्या क्या खास आता है। ये लिमिटेड एडिशन है जो कि जनवरी के अंदर लॉन्च किया गया है। जानेंगे ओनर से कि वो उन्हें कितने की ये बाइक पड़ी, क्या क्या इसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं पुरानी वाली से और क्या क्या उनको बेनिफिट लगा इस बाइक को खरीदने में। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो फ्रंट से देखेंगे आप तो इसका इस तरीके से कुछ लुक है। इसकी फ्रंट की लाइट जो अभी जो स्टैंड बाय में ऑन रहती है वो ऑन है, इस तरीके का कुछ लुक प्रोवाइड कर रही है क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है। इसके अंदर ये मैट कलर के अंदर आती है और डुअल कलर का कॉम्बिनेशन है। रिम इसके रेड में है और इसकी जो बॉडी है वो मैट ब्लैक फिनिश के अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो पहले इसका वॉक अराउंड कर लेते हैं। इस तरीके की कुछ ये बाइक है जो कि लिमिटेड एडिशन रहने वाली है। अपाचे की बैजिंग, वहाँ TVS की बैजिंग और आप यहाँ देख सकते हैं RTR 164V जो यहाँ पे बैजिंग प्रोवाइड की गई है। रियर प्रोफाइल से बाइक कुछ इस तरीके से दिखती है और अगर इसका लेफ़्ट कंसोल की बात करें तो इस तरीके से बाइक यहाँ पे ये दिखती है। तो इस बाइक के अंदर आपको 159.7 cc का इंजन प्रोवाइड किया जाता है जो कि जनरेट करती है 17.63 PS की पावर। और जो टॉर्क की बात करें इसका तो टॉर्क है 14.73 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। डबल डिस्क के अंदर ये बाइक आती है, ट्यूबलेस टायर्स हैं और ABS इसके अंदर आपको मिलता है सिंगल चैनल का। तो इस तरीके कुछ ये बाइक रहने वाली है। इसकी अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें तो 12 लीटर की कुछ टंकी इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर आप फ्यूल टॉपअप कर सकते हैं। इस तरीके का कुछ इसका ओडोमीटर है। यहाँ पे इसी बाइक के अंदर आपको मोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोड है, तो इसको अगर हम स्विच करते हैं तो अभी ये है अर्बन पे, ये हो गया है अभी आपका स्पोर्ट्स मोड पे। और अगर हम दोबारा उसको स्विच करते हैं तो ये रेन मोड में हो जाता है। 3 मोड इसके अंदर प्रोवाइड होते हैं, रेन, अर्बन और आपका स्पोर्ट्स। तो ये डिसाइड आप कर सकते हैं आप किस मोड में इसको चलाना चाहते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे आपको गियर इंडिकेशन प्रोवाइड की जाती है, आपकी बाइक किस गियर के अंदर अभी चल रही है, न्यूट्रल पे है या फर्स्ट में है, इस तरीके से आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं इसको ओडोमीटर यहाँ दिखा रहा है। ये बाइक अभी 19.6 किलोमीटर कुल चली है अभी, क्योंकि एक बाइक अभी लेटेस्ट निकाली है 1 हफ्ते पहले ही, तो इतनी ही इसकी रनिंग हुई है। और इस तरीके का कुछ इसका लुक है। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे तो इसके अंदर वन इन द सेगमेंट इसको आप कह सकते हैं, या फिर इसके अपाचे का ये जो अपग्रेड करा है स्पेशल एडिशन के अंदर, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। तो इस बटन के थ्रू आप यहाँ से इसके अंदर अपना ब्लूटूथ मोबाइल का कनेक्ट कर सकते हैं और जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन या ओडोमीटर में मिलते रहेंगे कि किसका कॉल आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, या जो भी प्रायोरिटी पे आपने नोटिफिकेशन सेट कर रखी है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बाइक है और इसका जो आप लुक देखेंगे वो काफ़ी प्यारा निकल के आ रहा है। सीट के अंदर यहाँ देखेंगे आपको डुअल टोन फिनिश मिलती है। आप टंकी पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है और इस तरीके की कुछ टंकी है। अपाचे की जो बैजिंग इनकी चली आ रही है, ये इस तरीके की बैजिंग है और ये ओवरऑल लुक है बाइक का। तो इस बाइक के अंदर जो कि स्पेशल एडिशन के अंदर है उनके कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट यही है कि इसके अंदर आपको यहाँ पे मोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आप यहाँ से देखते हैं वहाँ पे मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पे ब्लूटूथ आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस बाइक के अंदर जो स्पेशल एडिशन के अंदर जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि जैसे कि हम इस बाइक को अभी ऑन कर लेते हैं, ये बाइक ऑन हो चुकी है और अगर आपका साइड से ओपन रहेगा इस तरीके से, अगर हम इसको अभी गियर में डाल देते हैं लाइक दिस, तो ये बाइक बंद हो जाएगी, ये रनिंग स्टेट में नहीं रहेगी, जो कि इसकी अच्छी बात है। तो इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं और आपका स्टैंड ऑन है और आप जैसे नॉर्मल बाइक्स में क्या होता है कि हम चला देते हैं, लोग बीच रास्ते में टोकते हैं कि आपका साइड स्टैंड ओपन है या उसको क्लोज़ कर लीजिए, तो वो चीज़ में रहने वाली है। बाइक अपने आप क्लोज़ हो जाएगी और ये तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक हम इसका साइड स्टैंड ऊपर नहीं कर लेते हैं लाइक दिस। और जैसे ही हम इसका दोबारा ऑन साइड स्टैंड ओपन कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो ये इसका बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है जो कि एक्सीडेंट्स को कम करने में हेल्पफुल फीचर साबित हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गियर की इंडिकेशन ये दिखाता है, तो मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी बाइक पहले गियर में है, सिंस ये इसका साइड स्टैंड ओपन था तो इसलिए बंद हो गई है। तो देख सकते हैं अभी ये पहला गियर दिखा रही है, न्यूटन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरीके से आपको इंडिकेशन देती रहेगी कि आपकी बाइक कौन से गियर में अभी चल रही है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ABS की इंडिकेशन प्रोवाइड हो रही है कि अभी जैसे आप हम बाइक उसको राइड करेंगे और गियर में डालेंगे तो ये इंडिकेशन चली जाएगी, लेकिन बीच बीच में आती रहती है क्योंकि इस बाइक के अंदर ABS आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से आप इसके अंदर ये आप इसकी ट्रिप चेक कर सकते हैं कि लैप्स है कि ट्रिप, ये हाइट स्पीड मोड कि कितनी आपकी बाइक हाई स्पीड के अंदर आपकी चल चुकी है, और RPM वगैरह आप देख सकते हैं कि कितनी एवरेज यहाँ पे ये निकाल रही है, कितनी ओडोमीटर इसका रनिंग हो चुका है। और यहाँ से आप इसका नेक्स्ट सर्विस ड्यूरेशन देख सकते हैं कि इसकी नेक्स्ट सर्विस कभी ड्यू है, क्योंकि सिंस ये न्यू बाइक है तो इसके अंदर अभी ये इंडिकेशन आ नहीं रही है। और यहाँ पे एवरेज स्पीड आप देख सकते हैं इस बटन को क्लिक करने पे कि ये अभी ये करंटली एवरेज 17 किलोमीटर पर आवर की निकाल रही है।
तो जानेंगे इनके ओनर से कि उन्होंने इस बाइक को क्यों परचेज़ करा और कुछ स्पेशल फीचर्स जो उनको अच्छे लगे इस बाइक में वो क्या उनके हिसाब से रहने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाइक के ओनर और ओनर हैं कुलदीप जी, और कुलदीप जी से जानेंगे हम इन्होंने इस बाइक को क्यों परचेज़ करा। तो कुलदीप जी आप बताएं कि इस बाइक के ऊपर आप क्यों गए, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये स्पेशल एडिशन ही क्यों? स्पेशल इसलिए क्योंकि इसका जो बेनिफिट हमें दिखा, फर्स्ट बेनिफिट इसका जो हमें दिखा वो साइड स्टैंड वाला दिखा, क्योंकि उसके अंदर हम खुद दुनिया में देखते हैं कि साइड स्टैंड की वजह से कितने एक्सीडेंट लोगों के हो जाते हैं। साइड स्टैंड लगा हुआ अड़ गया, कहीं गिर गए, उसकी वजह से बाइक उनकी ड्रॉप हो जाती है और कहीं ना कहीं लग जाती है। तो इसका सबसे पहला प्लस पॉइंट जो मेरे को लगा वो, अगर साइड स्टैंड हमारा ऑन है तो इसका ये स्टार्ट होगी ही नहीं गियर के अंदर, पहला फीचर इसका ये है। दूसरा जो बेनिफिट मेरे को इसके अंदर लगा वो क्लच एडजस्टेबल का लगा। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू योर थोड़ा सा यहाँ हैंड, पे आपको मैं फोकस करके दिखाऊं, ये चीज़ जो है इससे क्लच एडजस्ट आप कर सकते हैं, और ना ही सिर्फ क्लच, आप यहाँ पे जो फ्रंट की ब्रेक है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से लीवर थ्रोटल है कि आप थ्रोटल, क्लच का और ब्रेक का कितना अपने हाथ के हिसाब से रखना चाहते हैं। तो ये बहुत ही एक यूनिक टच है इस बाइक के अंदर। ओवर टू यू। तीसरा इसके अंदर ये है कि गियर इंडिकेशन। इसमें जब हम बाइक को इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन से गियर में बाइक चला रहे हैं। उससे क्या होता है, इंजन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसमें कम से कम हमें ये पता रहता है कि फर्स्ट में चल रहे हैं, सेकंड में चल रहे हैं या थर्ड में चल रहे हैं। उससे क्या होता है कि कई बार बाइक के इंजन में प्रॉब्लम आती है, हमें पता चलता ही नहीं है। अब इसके अंदर ये है कि अगर हमें गियर इंडिकेशन मिलता रहेगा, और प्लस पॉइंट इसका एक और है कि इसमें इंडिकेशन है एक, ये यहाँ पे ये इंडिकेशन है, ठीक है। जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो अगर हम ओवर गियर में चल रहे हैं तो यहाँ इंडिकेशन ये शो करता है कि आप ब्रेक गियर को अपने डाउन करके चलाएं। उससे क्या है, एक आपकी एवरेज भी अच्छी रहेगी, दूसरा आपके इंजन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा इसके अंदर ये है कि आपको मोड मिल जाते हैं, 3 मोड। इसमें आप अर्बन, स्पोर्ट्स और रेन। अर्बन के अंदर आपको एवरेज अच्छी मिलेगी, ठीक है। रेन के अंदर ये है कि आपकी ABS की जो है ग्रिपिंग जो है काफ़ी हाई हो जाती है, उसकी वजह से जो बाइक स्लिप के जो केस आते हैं, एक्सीडेंट के केस आते हैं, बाइक स्लिप हो गई, उससे बहुत बचाव है इससे। उसके बाद एक और इसका प्लस पॉइंट होता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया अपने फ़ोन से इसको, तो अगर आपने जैसे मैप आपका आपने देखते हुए चलते हैं, उससे क्या होता था, आपने एक स्टैंड आपको लगवाना पड़ता था, ठीक है। आपको मैप में बार बार देखना तो इसके अंदर मैप भी दिखा देता है? हाँ, आपको लेफ्ट और राइट शो करता रहेगा कि आपको 300 मीटर बाद लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है। इसके अंदर ये इंडिकेशन आपको शो करता रहेगा, बाकायदा शो करेगा आपको कि आपको लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है। 100 मीटर बाद, 200 मीटर बाद, या कभी मतलब जिस भी कितने भी बाद आपको शो करता रहेगा। चौथा इसके अंदर ये है कि हाई बीम है। हाई बीम आपका जो है लो ब्रेड के अंदर आपको हाई बीम शो करेगा, जो हम डिपर मार। और वो चीज़ मैं अभी करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं पहले बाइक को स्टार्ट करता हूँ, तो अभी क्या है, ये बाइक लो बीम के ऊपर है, तो इसके अंदर हम आपका ये आप देख सकते हैं डिपर दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको हाई बीम पे कर दूंगा तो ये डिपर नहीं देगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका हाई बीम ऑलरेडी ऑन हो जाता है, तो उसके अंदर डिपर हम नहीं दे सकते। तो ये भी एक इसके अंदर प्लस पॉइंट है, इसका ताकि सामने वाले राइडर को आंखों में लाइट ना जाए और आप भी और सामने वाला भी आराम से बाइक को राइड कर सके। तो कुछ और प्लस पॉइंट? कलर बहुत अच्छा है। कलर तो नो डाउट इसके अंदर बहुत अच्छा है। मैट ब्लैक जो है स्पेशल एडिशन के अंदर 164V के अंदर स्पेशल एडिशन में ही अवेलेबल है। मैं 200 भी देख के आया, उसके अंदर ग्लॉसी ब्लैक था। ग्लॉसी ब्लैक मेरे को चाहिए नहीं था, इसलिए मैंने मैट ब्लैक मेरे को चाहिए था, इसलिए मैंने ये ली। नहीं तो इससे अगर 200 के अंदर आपको मेरे को मैट ब्लैक मिलता मैं वो ले लूँ। तो जैसा कि अवेलेबल इसी में है। तो जैसा कि नॉर्मल इंडियन जनता को जो चाहिए होता है, अपने बाइक तो ले ली। ये मतलब आपने तो ये क्वेश्चन आपसे पूछना भी बेकार ही होगा, क्योंकि इन्होंने 1 हफ्ते पहले ये बाइक ली है। क्या एवरेज दे देती है ऑन डॉक्यूमेंट्स जो आपको सर्विस स्टेशन वालों ने बताया होगा? 45 अराउंड। तो 45 मैं 40 लेके चलता हूँ इसकी एवरेज। मतलब आपने तो अभी चलाई भी कुछ नहीं है, बट अराउंड 40 to 45 इज ए डिसेंट एवरेज, जिसके आप ऊपर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट मोड्स आते हैं, तो आप उसको अपनी एवरेज ज़्यादा निकाल भी सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन कुलदीप जी आपसे ये रहेगा कि ये आपको दिल्ली के अंदर ऑन रोड कितने की पड़ेगी? मेरे को ये पड़ी है दिल्ली के अंदर 148 अराउंड की। 148 विद डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट? कंप्लीट करते तो इनको लगभग 1-1.5 लाख रुपए के अंदर ये पड़ने वाली है। सबसे अच्छी चीज़ इस बाइक की मेरे को ये लगती है कि इसकी जो वॉइस है ना, जो इसकी जो आउटपुट वॉइस है वो बहुत ही लाजवाब है। आप देखेंगे, इस तरफ मैं बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, तो आप जैसे ही सुनेंगे इस बाइक का आप वॉइस देख सकते हैं।
इस तरीके की कुछ वॉइस ये आउटपुट करती है। जो इसकी आवाज़ है वो ना ही ज़्यादा वो है जैसे कुछ बंदे यहाँ से लेकर पैनल बदलवा लेते हैं और बड़ा की आवाज़ निकालते हैं जैसे बुलेट के अंदर, ना ही वैसी है, ना ही नॉर्मल बाइक की तरह है कि कुछ हाँ बाइक चला रहे हैं तो उसमें कुछ आउटपुट आ नहीं रहा, आपको फील नहीं आई। बहुत ही डिसेंट आवाज़ है इसकी और काफ़ी आपको पसंद आने वाली है। तो ओवरऑल ये है अपाचे 164V जो कि स्पेशल एडिशन है। इस तरीके की कुछ बाइक है और आप कितना इस बाइक के लाइक करते हैं या कितना अपाचे को बाय करने के बिहाफ पे रहते हैं ये ज़रूर बताइएगा हमको कमेंट के अंदर। तो ओवरऑल वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और राही 777 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।